जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योतिर्विंड में। 24 मई के बाद मत करना यह गलतियां। यदि आप यह गलतियां करेंगे तो आप अपने जीवन में मुसीबतों को स्वयं ही निमंत्रण देंगे। आप खुद ही जिम्मेदार होंगे अपनी परेशानियों के, क्योंकि आप सरेआम यह गलतियां करते हैं। इन गलतियों के कारण आप अपने जीवन में कभी भी ना तो भगवान को पा सकते हैं और ना ही आप किसी लक्ष्य को पा सकते हैं। आप हमेशा परेशान ही रहते हैं क्योंकि आप कर रहे हैं यह गलतियां। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से आप हमेशा जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। आपके जीवन में इतनी ज्यादा परेशानियां आप ही की गलतियों के कारण आ रही हैं। आप यह गलतियां हर दिन करते हैं और निरंतर जीवन में दोहराते हैं, लेकिन इन गलतियों को कभी भी मानते नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी गलती मानने से हमेशा कतराते हैं। और जो इंसान अपनी गलतियों को अनदेखा करता है तो उसके जीवन में कभी कोई सफलता उसे हासिल नहीं होती है। व्यक्ति हमेशा अंधकार में रहता है, अंधविश्वास में रहता है। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि मनुष्य अपने जीवन में किन किन गलतियों को करता है और निरंतर करता रहता है। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और जानें कि सचमुच में आप किन किन गलतियों को करते हैं जिस वजह से आपका जीवन इतना बड़ा संघर्ष बन जाता है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष चलता है, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है और यह परेशानियां निरंतर चलती रहती हैं क्योंकि आप निरंतर इन गलतियों को दोहराते रहते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। साथ ही जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। तो बंधुओं, आप अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे कि आप किसी गलती को करके कभी स्वीकार नहीं करते हैं कि हाँ मुझसे यह गलती हुई है। आप अपनी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालते हैं और फिर आपकी गलतियों की संख्या फिर बढ़ती चली जाती है। यह आपका सबसे बड़ा दुर्गुण है। मनुष्य जब इस तरह से जिंदगी जीता है तो उसके जीवन में फिर परेशानियां ही परेशानियां आती हैं। आपको भारी नुकसान का भी सामना इस आदत के चलते करना पड़ता है। आपकी यह आदत आपको तो परेशानी में डालती ही है, साथ ही आपकी जो मदद करता है उनको भी परेशानी में डाल देती है, क्योंकि आप कभी भी ना तो अपनी प्रतिभा को पहचानने का प्रयास करते हैं, ना ही दूसरों की प्रतिभा को पहचानने का प्रयास करते हैं। जानते हो, दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की अच्छाई को समझे और अपनी अच्छाई को भी समझे, दूसरों की प्रतिभा का सम्मान करे और अपनी भी प्रतिभा को समझने का प्रयास करे, साथ ही अपनी कमियां भी समझे और अपने मन में विचार करे कि इस समय में मेरे साथ ऐसा हुआ है तो हमने किस तरह की गलतियां की हैं। मनुष्य यदि इतना सोच विचार कर चले तो जीवन में कभी भी उसे हार का सामना न करना पड़े। तो हमारा कहना यह है कि खुद को भी जानने का पहचानने का प्रयास करें, साथ ही दूसरों को भी समझने का प्रयास करें। सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है इन सब बातों पर गौर करें, नहीं तो आप दूसरों के हाथों यूज होते रहेंगे और लोग आपका इस्तेमाल करके आपको दूध में से जैसे मक्खी निकालकर फेंकी जाती है इस तरह से फेंक देंगे। तो बंधुओं, अगर आप में यह आदतें हैं तो इन्हें तुरंत रोक दें। यह आदतें आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां ला सकती हैं। आपकी दूसरी गलती कि आपके सामने जब भी चुनौतियां आती हैं तो आप उन चुनौतियों का सामना ना करके उनसे भागने का प्रयास करते हैं, उनसे बचने का प्रयास करते हैं। आप जल्दी ही अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप कभी भी चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहते हैं। परेशानियों से डरकर आप पीछे हट जाते हैं। जब इंसान परेशानियों को देखकर पीछे हट जाता है, उन समस्याओं का समाधान नहीं निकालता है, तो फिर उसके जीवन में समस्याएं निरंतर बनी रहती हैं। कई लोगों को हमने देखा है कि यदि उनके जीवन में स्थिति खराब चल रही है, उनके जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां आ रही है, तो वह उन परेशानियों से पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, जबकि होता उल्टा है। परेशानियां कभी भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। यदि आपको कोई बीमारी है तो उसका इलाज करके ही आप चैन से रह सकते हैं। यदि आप बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तो वह बीमारी आपको निरंतर परेशान करती रहेगी और बीमारियों के माध्यम से आपका धन भी खर्च होता रहेगा। हमेशा व्यक्ति को चुनौतियों से कभी डरना नहीं चाहिए। हर एक चुनौती जो जीवन में आती है वह हमें कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाती है। तो परेशानियों से भागे नहीं, परेशानियों का समाधान निकालने का प्रयास करें, डटकर सामना करें। तीसरी गलती बंधुओं, कई लोग कहते हैं हमारा मान सम्मान कम हो गया है, लोग हमारा सम्मान नहीं करते हैं। तो इसका भी कारण क्या होता है कि आप जब दूसरों की नकल करेंगे, दूसरों की आलोचना करेंगे, दूसरों का बहिष्कार करेंगे, दूसरों को जब आप सम्मान नहीं देंगे तो फिर आपको लोग
लोग कैसे सम्मान देंगे। आप अपनी खुद की आदत पर रोक नहीं लगाते हैं और दूसरों की आलोचना करते हैं कि फलाना इंसान ऐसा है, वह हमसे इस तरह से बात करता है, लेकिन आपने कभी अपने व्यवहार को परखने का प्रयास नहीं किया है। यही कारण है कि आपकी समाज में अनदेखी की जाती है। अनदेखी की जाती है, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आपके खुद के अंदर कुछ कमियां हैं जिस वजह से आपको लोग पसंद नहीं करते हैं। तो बंधुओं, हमेशा दिखावेबाजी से दूर रहें, किसी की आलोचना करने का प्रयास न करें, नहीं तो आप खुद ही परेशानियों का सामना करेंगे। जब आप दूसरों की आलोचना करेंगे तो लोग आपकी भी आलोचना करेंगे, फिर यह बर्ताव आपसे बर्दाश्त नहीं होगा और आपके मन में ईर्ष्या और जलन जैसे भाव पैदा हो जाएंगे जो कि मनुष्य के लिए किसी शत्रु से कम नहीं है। चौथी आदत आपकी बात बात पर गुस्सा करना। जी हाँ, आपको बात बात पर गुस्सा आता है, आप क्रोध बहुत करते हैं, तो इसके चलते आपके मन में ईर्ष्या, लालच और हमेशा केंद्र में बने रहने की भावना होती है और यह आपका सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। आप लोगों से आगे रहना चाहते हैं, आप किसी को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, दूसरे लोगों से आप ईर्ष्या करते हैं। किसी की सफलता को देखकर आपके मन में ईर्ष्या का यदि भाव होता है तो फिर आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने यदि ईर्ष्या रखी, मन में लालच रखा और दूसरों से हमेशा आगे रहने का प्रयास किया, कहने का मतलब यह है कि आप अपनी बात पर अड़े रहते हैं और दूसरों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। इस तरह की भावना यदि आपके मन में रहती है तो फिर आप कभी भी जीवन में सफलता नहीं पा सकते हैं। आप हमेशा इन विचारों के कारण पीछे हटते रहेंगे। साथ ही यदि आप लोग अपने अंदर नेतृत्व की भावना रखते हैं, नेतृत्व की भावना जैसे कि आप अपने परिवार में अपने आप को सबसे सर्वोत्तम मानते हैं, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता है। आप सोचते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, हमसे ज्यादा होशियार कोई हो ही नहीं सकता है। आप अपने आप को सर्वोत्तम मानते हैं, यह भी आपकी सबसे बड़ी गलती है। नेतृत्व की भावना आपको परिवार में विघटन का कारण बना देती है। यदि आप नेतृत्व करने का प्रयास करते हैं तो फिर आपके परिवार में ही किसी से नहीं बनेगी और सभी के साथ आपकी खटपट होती रहेगी, तो आप अपने परिवार में भी अलग छेक दिए जाएंगे। तो इस तरह की भावना यदि है तो उस पर तुरंत रोक लगाएं, दूसरों पर हावी होने का प्रयास न करें। सबसे आखिरी गलती आप अपनी सुने, आपके अंदर व्यसन की आदत। जी हाँ, आपके अंदर यदि व्यसन की आदत है, किसी नशे की लत है, तो भी आप कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, तब भी आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। व्यसनों से हमेशा व्यक्ति को दूर रहना चाहिए और आलस्य भी बहुत बड़ा दुर्गुण होता है। आलस्य भी आपकी बहुत बड़ी कमी हो सकती है, तो आलस्य से दूर रहें। आप अपने किसी भी जरूरी काम को आज या कल पर टाल सकते हैं। यदि आपके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति है, आप आलसी हैं, तो फिर आप कभी भी कोई काम समय पर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से भी आप हमेशा जीवन में असफल रहेंगे। जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, कोई भी स्थिति आपका मार्ग नहीं रोक सकती यदि आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। तो बंधुओं, आज के समय में लोगों की मूल समस्या है कर्ज, बीमारी, इस तरह की समस्याएं हैं, तो आप उनका डटकर सामना करें, संघर्ष करें। जब आप संघर्षों से नहीं डरेंगे तो फिर आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनकर ही रहेंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आप एक ना एक दिन ऊंचाइयों को जरूर पकड़ लेंगे और सफल रहेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि हम अपने जीवन में धन को एकत्रित नहीं कर पाते हैं। तो बंधुओं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप अपनी स्वतंत्रता को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं। आपको लगता है कि आपसे कोई आपकी स्वतंत्रता न छीन ले और आप अपनी मौलिकता को भी आगे रखते हैं। इस वजह से आप कभी भी अपने जीवन में धन एकत्रित नहीं कर पाते हैं और आप कितना भी कमाए, आपके पास धन की हमेशा कमी बनी रहती है। धन इकट्ठा आप लोग कर ही नहीं पाते हैं। आप दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। आप प्रयास करते हैं कि आप अपने धन से दूसरों को खुशी दे पाएंगे, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप दूसरों के लिए अपना धन खर्च करते चले जाते हैं और दूसरे आपका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे लोग आपके प्रति बिल्कुल भी भावनाएं नहीं रखते हैं, लेकिन आप इतने भावनात्मक हो जाते हैं कि दूसरों के ऊपर अपना धन खर्च कर देते हैं और एक दिन वह आता है कि आपके पास धन नहीं होता है, क्योंकि आपने धन को एकत्रित नहीं किया। आपके मन में दिखावेबाजी का भाव हमेशा रहा है। दिखावेबाजी के चक्कर में औरों से
सबसे आगे रहने के चक्कर में आपने अपना बहुत ज्यादा नुकसान कराया है। आपका मानना यह है कि आप यदि पैसे से किसी की मदद कर देते हैं तो आप उस समय बहुत ज्यादा सबकी नजरों में ऊपर उठ जाते हैं। जी नहीं, यह आपका कोई समझदारी वाला गुण नहीं है, क्योंकि आप जिसकी मदद कर रहे हैं उस इंसान में आपके लिए जरा सी भी भावनाएं नहीं है। वह इंसान आपका दुरुपयोग कर रहा है, बुरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक दिन यही लोग आपको चूस कर फेंक देते हैं और आपके पास धन की कमी रहती है। फिर धन की कमी का सामना जब आप करते हैं तो फिर आप बहुत ज्यादा घबराते हैं और आपको कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति में आप फिर कई तरह की गलतियां भी करते हैं। फिर आपके मन में एक अलग ही गुस्सा समाहित होता है, तो उस गुस्से की वजह से भी आप फिर एक गलती करेंगे। तो इन गलतियों को न दोहराएं। यदि आपके अंदर यह सब दुर्गुण है, यह सब कमियां हैं, तो इन पर तुरंत रोक लगाएं। तो बंधुओं, यही थी आपकी कमियां जो आप में काफी लंबे समय से चली आ रही हैं। आप इन्हीं गलतियों को करते आ रहे हैं, तो अपनी इन गलतियों पर तुरंत रोक लगाएं और अपनी आदतों में सुधार करें। नहीं तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। हमेशा आपके जीवन में भटकाव की स्थिति बनी रहेगी। और जिन लोगों के जीवन में भटकाव की स्थिति रहती है वह हमेशा भटकते रहते हैं, उनका मन कभी भी एक जगह नहीं लगता है। तो यह भटकाव की जो स्थिति होती है यह भी बहुत ज्यादा व्यक्ति के लिए हानिकारक होती है। तो अपनी गलत आदतों पर तुरंत रोक लगाएं। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी अच्छे काम करने चाहिए, कौन सी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए जो आपको सफलता की ओर ले जाएं। तो बंधुओं, आपको अपने जीवन में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास हमेशा आपका बढ़ा रहना चाहिए। आत्मविश्वास की आपके मन में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। धैर्य और सकारात्मकता का दृष्टिकोण आपका होना चाहिए और आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित हमेशा करना चाहिए। यदि आप अपने अंदर इन गुणों को पैदा कर लेते हैं तो फिर आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप एक दिन बहुत ज्यादा सफल व्यक्ति बन ही जाएंगे। हमेशा आप अपने जीवन में सोच को बड़ी रखें। बड़ी सोच वाले व्यक्ति ही जीवन में कुछ कर सकते हैं। बड़ा सोचें और हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखें। जीवन में लक्ष्य साधना भी बहुत जरूरी होता है। जब आपका कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो फिर आपके मन में आगे बढ़ने की लालसा ही समाप्त हो जाएगी। यदि आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है तो आपके मन में यह लालसा बनी ही रहेगी जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो उस लक्ष्य के लालच में आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, हर एक प्रयास करेंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। इसलिए जीवन में संकल्प और लक्ष्य दोनों ही होना बहुत ही अनिवार्य है। नकारात्मक लोगों की अपेक्षा करें, ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों के संपर्क में बिल्कुल ना आए। ऐसे लोग आपके मनोबल को और भी ज्यादा तोड़ देंगे। इनसे आपको कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। आप इनके सामने यदि किसी योजना को रखते हैं तो यह तुरंत ही आपका मनोबल तोड़ देंगे, क्योंकि इन्होंने जीवन में खुद कुछ नहीं किया है तो यह कभी भी किसी को एक अच्छी सलाह नहीं दे सकते हैं। तो सलाह हमेशा ऐसे इंसान से लें जिसने जीवन में किसी पद को हासिल किया हो, जीवन में जिसने सफलता को प्राप्त किया हो। ऐसे इंसान की हमेशा सलाह लेनी चाहिए। और जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आप अपने लक्ष्य से बिल्कुल ना भटकें। मेहनत बराबर करें और उसे पाने का पूरा प्रयास करें। साथ ही आध्यात्मिकता को भी अपनाएं। कभी कभी होता क्या है कि व्यक्ति के पीछे जब दुर्भाग्य पड़ जाता है, उसकी किसी गलती के कारण उसका भाग्य खराब हो जाता है। तो आपको अपनी वह गलती पता नहीं है जिसका आप सुधार करें तो फिर कैसे करें। आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि आपको यह सजा किस कर्म की वजह से मिल रही है, आपने कौन सी गलती की है। तो ऐसे में आपको आध्यात्मिक मार्ग को चुन लेना चाहिए। जब आप भगवान की शरण में चले जाएंगे, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो फिर आपके जीवन में जो भी मार्ग में बाधाएं आ रही हैं, जिस तरह से आपको दुर्भाग्य ने घेरा है, वह सब आपके जीवन से धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। आपका दुर्भाग्य भाग्य में परिवर्तित होने लगता है। आप देखेंगे कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेला है, लेकिन जैसे ही आप भगवान की शरण में जाते हैं तो आपके जीवन का संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, आपका दुर्भाग्य कटने लगता है। तो इसके लिए आप अपने जीवन में कुछ अच्छे अच्छे नियमों का पालन करें। जैसे कि सुबह उठें, अपनी हथेलियों का दर्शन करें, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं हथेली में सभी देवी देवताओं का वास होता है। कराग्रे मंत्र जरूर किया करें। कराग्रे मंत्र करके अपनी हथेलियों का स्पर्श अपने चेहरे पर जरूर किया
किया करें। इससे जीवन में लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होगी, धन की कमी आपके जीवन से दूर होगी। और अपने भोजन की पहली रोटी गाय को निकालें, तभी भोजन प्रारंभ करें। अपने थाली से पहले गाय के लिए भोजन निकाल दें, तभी आप उस भोजन को ग्रहण करें। ऐसा करने वाले के जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। पशु पक्षियों की सेवा करें, चींटियों को भी आटा डालें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जो लोग चींटियों को आटा डालते हैं उनके ऊपर पितृ पूर्वजों और शनिदेव की भी कृपा बनी रहती है। और जब भी आप अपने घर से किसी जरूरी कार्य के लिए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका यह कार्य नहीं बनेगा, इस कार्य में आपको बाधा आ रही है, तो एक नियम अपने जीवन से बांध लें। घर से निकलते समय माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। माता पिता के पैरों को स्पर्श करें, तभी आप अपने कार्यों के लिए निकलें। इससे भी आपका दुर्भाग्य कट जाता है और आपका भाग्य साथ देने लगता है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करें और पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। जैसे कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। भगवान शिव के आप सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य हुआ है धीरे धीरे कटने लगता है और आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होने लगती है। भगवान शिव की शरण में जाने से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। भगवान शिव इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि वह आपको सब कुछ देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आप बस अपनी भावनाओं से भगवान शिव का जल अभिषेक करना प्रारंभ कर दें। उनके प्रति आप समर्पण रहें, अपने मन में भाव रखें, उनकी भक्ति में भाव विभोर रहें। फिर देखें आपके जीवन में कैसा भी दुर्भाग्य हो, कोई भी ग्रह आपको पीड़ित कर रहा हो, सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। या फिर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, मांगलिक दोष है, नाड़ी दोष है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, हर एक दोष भगवान शिव की शरण में जाने से समाप्त हो जाते हैं और आपके जीवन का उद्धार होने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे व्यक्ति का मार्ग स्वयं भगवान शिव आकर ही तय करते हैं कि उसे किस मार्ग पर चलना है। आपके सामने रास्ते खुलते जाते हैं और आपको एक सही रास्ता नजर आता है। भगवान शिव की भक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति है। जो लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं उनके जीवन में किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। अब ऐसे में यदि आपको लगता है कि आप ऊपरी बाधाओं से परेशान हैं, आपके जीवन में ऊपरी बाधाएं आपको परेशान कर रही हैं, प्रेत आत्माएं आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, या फिर किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया है, तो फिर आपको हनुमान जी की शरण पकड़ लेनी चाहिए। हनुमान जी की शरण में जाने से भी आपकी कई प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। जैसे आपके जीवन में कर्ज बहुत बढ़ गया है, आपके जीवन में रोग बीमारी बहुत ज्यादा है, तो आप एक काम करें, शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़वाएं, तो आपके घर में कर्ज और रोग बीमारी की समस्या समाप्त हो जाती है। शनिवार का जो चोला होता है, उस चोले को आप हनुमान जी को चढ़वाने से व्यक्ति की समस्त बाधाओं का अंत हो जाता है। एक चोला मंगलवार को चढ़ता है, वह मांगलिक दोषों का निवारण करने के लिए चढ़ाया जाता है। जीवन में और कई प्रकार की समस्याओं के लिए समर्पित होता है। लेकिन कर्ज यदि है, रोग यदि है, तो आपको शनिवार के दिन ही चोला चढ़वाना चाहिए। तो बंधुओं, यदि आपको हमारा विचार अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।